दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आप लोग आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी हंसी खुशी से मना रहे होंगे और मंदिरों में गए होंगे और हो सकता है भीड़ हो गया तो लाइन में भी खड़े होंगे। मैं आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की मुबारकबाद देता हूँ और आपको परमेश्वर आशीष दे। महादेव जी, शंकर जी का वरदान मिले, प्रसन्नता मिले, खुशियाँ मिले। दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में आप सबका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और दोस्तों आपसे एक अपील भी करता हूँ। मैं मोना डार्लिंग पर फिल्म की कहानियाँ या और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम डालता हूँ। आप लोग चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें तो आपको हमारे फिल्म की बातें, फिल्म की कहानियाँ, फिल्म की जानकारी, स्टोरी सब आपको मिलेंगी। आपका बढ़िया मनोरंजन होगा। तो दोस्तों, आज तो महाशिवरात्रि है और शंकर भगवान का दिन है और महादेव जी का दिन है और भोलेनाथ के लिए बम बम भी बोलिए। और भोलेनाथ जी के जो चेले चपाटी हैं, चेले और शागिर्द लोग हैं तो भूत प्रेत ज़्यादा होते हैं और शंकर जी ने राक्षसों पर बड़ी कृपा की है, इसलिए भूत प्रेत शंकर जी के साथी हैं, दोस्त हैं। तो आज दोस्तों मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ जो फिल्मी कहानी है और जिसका टाइटल है मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ। दोस्तों, आप बड़े ध्यान से कहानी सुनिए। यह ऐसी कहानी है जिस पर हॉरर पिक्चर भी बन सकती है, बनेगी भी। दोस्तों, एक बम्बई में एक फिल्म डायरेक्टर था, क्या है, वो हॉरर पिक्चर बनाते हैं। तो एक बार उन्होंने सोचा कि हमें हॉरर पिक्चर बनाना है तो बढ़िया हॉरर लोकेशन जहाँ भूत प्रेत का माहौल अलग है, ऐसे माहौल में शूटिंग करना है। वो लोकेशन देखने के लिए कार में ड्राइवर के साथ और असिस्टेंट के साथ निकल पड़े। आजकल बम्बई में जितने लोकेशन हैं सस्ते और अच्छे और सभी प्रकार के, वो विराट साइड ज़्यादा मिलते हैं। तो डायरेक्टर अपने असिस्टेंट के साथ दिन भर विरार, नालासपारा के जंगलों में और आगे भी लोकेशन देखता रहा। अब पूरा दिन भर घूमने के बाद कोई लोकेशन नहीं मिला। जब वो वापसी आ रहे थे, विरार नाका के करीब पहुँचे तो ड्राइवर ने कहा, सर एक ऐसा लोकेशन मेरी नज़र में है जैसा आप चाहते हैं। डायरेक्टर बोला, कहाँ है, ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और उस रोड पर आ गया जिस रोड पर लोकेशन था। और आधा घंटा चलने के बाद नदी के किनारे एक छोटा सा पगडंडी रोड था जिसे वहाँ के रहने वाले किसानों ने या जिनके रिसोर्ट बना दिए हैं, उन लोगों ने उस रोड को चौड़ा कर दिया था कि स्कूटर, रिक्शा, कार जा सकती है, ट्रक भी जा सकते हैं। जब उस रूट पर जा रहे थे तो लगभग रात का 8 बज गया, अंधेरा हो गया, बहुत डरावना माहौल था। असिस्टेंट बोला, सर कहाँ जंगल में हम लोग जा रहे हैं, बड़ा डरावना माहौल है, वापस चलते किसी दिन और आएंगे। डायरेक्टर बोला, नहीं आज ही देखेंगे। और रात में ऐसा माहौल देखना बहुत अच्छा है क्योंकि हॉरर पिक्चर है, हॉरर माहौल में लोकेशन देखते हैं।
थोड़ी दूर और चले तो लाइट की, जो कार की लाइट थी उसकी रोशनी में दूर पगडंडी पर सड़क पर एक लड़की जा रही थी। बहुत खूबसूरत थी लड़की, बैक बहुत अच्छा था, हाइट बहुत अच्छी थी और वो मटक मटक कर चल रही थी, तो उसकी चाल भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। कार लड़की के करीब पहुंची, लड़की सड़क से एक तरफ खड़ी हो गई और मुड़कर डायरेक्टर से बोली, सर मुझे लिफ्ट देंगे? आप लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहीं पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे दीजिए। डायरेक्टर ने तुरंत दरवाज़ा खोली, आइए आइए, और डायरेक्टर ने बैठा लिया। और डायरेक्टर लड़की को देखकर पगला सा गया। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है, तारीफ करने लगा, अरे आप तो बहुत सुंदर हैं, हीरोइन जैसी लगती हैं, फिगर भी हीरोइन का है, हाइट भी हीरोइन की है, आप क्यों नहीं फिल्म लाइन में ट्राई करें? लड़की मुस्कुराई, बोले ट्राई तो किया था। डायरेक्टर बोला फिर क्या हुआ? तभी डायरेक्टर का जो असिस्टेंट था, जो ड्राइवर था, घबराहट भरे स्वर में डायरेक्टर से कुछ कहना चाहते थे, सर, लेकिन डायरेक्टर लड़की के साथ बात करने में इतना मगन था कि उसने अपने असिस्टेंट की और अपने ड्राइवर की बातें नहीं सुनी। और पलक झपकते 2 किलोमीटर आ गए। लड़की बोली, यहीं कार रोक दीजिए। सामने दो रास्ते थे, एक लेफ्ट को जाता था, एक राइट को। लड़की बोली, ये लेफ्ट का रास्ता है, वो मेरे घर की ओर जाता है, और जो राइट का रास्ता है वो आपकी ओर जाता है, जहाँ आप जा रहे हैं। इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि लड़की कैसे बता रही आप कहाँ जा रहे हैं। खैर लड़की उतर गई। जैसे लड़की उतर गई, डायरेक्टर बोला चलो। ड्राइवर और असिस्टेंट घबराहट भरे स्वर में बोले, सर वो लड़की नहीं थी, वो चुड़ैल थी, चुड़ैल, यहीं से वापस चलो। डायरेक्टर बोला पगला गए हो क्या? इतनी खूबसूरत लड़की को चुड़ैल बोल रहे हो? असिस्टेंट बोला नहीं सर, उसके शीशे में उसकी शक्ल दिख रही थी, वो चुड़ैल है। क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैलों की शक्ल शीशे में असली दिखती है। सर अभी लौट चलो, यहाँ आगे मत चलो। डायरेक्टर बोला तुम लोग डरपोक हो, चलो आगे गाड़ी बढ़ाओ। मजबूरी में ड्राइवर है, गाड़ी बढ़ा दी और 1 फरलांग के करीब जैसे आगे चले तो वो लोकेशन सामने आ गया। जंगल में एक पुराना लोकेशन था, पुराना गेट बड़ा लगा हुआ था लोहे का, और सब पेड़ों से लोकेशन ढका हुआ था। जैसे कार गेट के पास गई तो गेट अपने आप खुल गया और कार अंदर चली गई। लेकिन तीनों में से किसी ने नहीं सोचा गेट अपने आप कैसे खुला, अंदर चले गए। और जैसे गेट से 1 फरलांग और अंदर गए तो वहाँ फर्स्ट क्लास का बंगला बना है, बंगला था, गार्डन था, और बंगले के अंदर अच्छी अच्छी सड़कें बनाई हुई थी। ज़रूर ऐसा लग रहा था कि 2-4 साल से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई है, अच्छा बंगला था। जैसे बंगले के बिल्कुल मेन गेट पर आए तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। लाश उसी लड़की की थी जो कार में बैठी थी। ड्राइवर ने कार रोका, डायरेक्टर उतरा, अरे ये तो वही लड़की है जो अभी हमारे साथ कार में बैठी थी। ड्राइवर बोला, असिस्टेंट बोले सर ये लड़की नहीं है, ये चुड़ैल है, मैंने आपसे कहा था अभी वापस चलो यहाँ से। डायरेक्टर बोला तुम लोग बेकार में बहस कर रहे हो, पुलिस को फ़ोन करो, इसका खून हुआ, अभी ताज़ा खून बह रहा है। डायरेक्टर ने फ़ोन लगाया, 100 नंबर डायल किया, वहाँ से आवाज़ आई, हेलो इंस्पेक्टर रघुवीर। डायरेक्टर बोला अरे ये जो गार्डन में जमुना नदी के यहाँ जो रिसोर्ट है उसमें एक लड़की की लाश पड़ी है, आ जाइए आप। पुलिस वाले ने बोला आप कौन बोल रहे?
डायरेक्टर बोला मैं फिल्म का डायरेक्टर बोल रहा हूँ, लोकेशन देखने आया था। इंस्पेक्टर की आवाज़ आई, आप वापस आ जाओ, रास्ते में पुलिस चौकी है, नाके पर कंप्लेंट लिखा दो। डायरेक्टर बोला चलो। झटपट ड्राइवर कार को मोड़ा और तीनों बैठे और फर्राटे से कार निकल गई। अब कार जैसे सड़क पर आई तो चलते चलते वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जंगल के माहौल में जो विरार नाका पड़ता है उसके पहले एक छोटी सी पुलिस चौकी टूटी फूटी बनी हुई थी और दूर से एक बल्ब चमक रहा था। बल्ब के नीचे लिखा था नाका पुलिस चौकी। कार वहीं रोकी, डायरेक्टर और तीनों अंदर गए तो अंदर के रूम में इंस्पेक्टर बैठा हुआ था और वहाँ लाइट भी नहीं थी, वही बल्ब जो बाहर लगा था उससे रोशनी आ रही थी। तीनों जाकर के बैठे सामने। डायरेक्टर बोला उस रिसोर्ट में एक लड़की का खून हुआ है, आप कंप्लेन लिख लीजिए, चलिए। वह इंस्पेक्टर बोला तुम पहली बार इधर आए हो? डायरेक्टर बोला हाँ, क्यों? इंस्पेक्टर बोला पहले मेरी कहानी सुनो। डायरेक्टर बोला तुम कहानी सुनाओगे या लड़की की कंप्लेन लिखोगे, लाश उठाने चलोगे? बोले पहले कहानी सुन लो। डायरेक्टर बोला बताओ। इंस्पेक्टर बोलता है बहुत पहले की बात है, लगभग 8-10 साल पहले एक डांस डायरेक्टर था जो फिल्म भी बना रहा था और उसने नदी के किनारे एक बंगला बनाया, आसपास गार्डन बनाकर एक रिसोर्ट बना दिया और वहाँ शूटिंगें भी होती थी और वो अपनी फिल्म की वहीं शूटिंग करने वाला था। और वहीं पर वो जो एक लड़की को जिसे हीरोइन लिया हुआ था उसे डांस सिखाता था। लड़की डेली शाम को आती थी और वो डांस सिखाता था। धीरे धीरे वो डांस डायरेक्टर को लड़की से प्यार हो गया। उसने लड़की को ऑफर दिया तो लड़की ने मना कर दिया, बोले मैं हीरोइन बनने आई हूँ, शादी वादी करने नहीं, मुझे शादी नहीं करना। डांस डायरेक्टर ने देखा ये लड़की तो हाथ से जाने वाली है। उसने बड़ा सोचा, कुछ प्लान बनाया कि इस लड़की को किसी भी तरीके से अपना बना लो तो फिर शादी करेगी। और ये सोच सोच कर वो खूब शराब पी लिया। जब शाम को लड़की डांस सीखने आई तो डांस डायरेक्टर लड़खड़ा रहा था। लड़की बोली सर आज आपने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, कल डांस सिखाई, आज मैं जाती हूँ। डांस डायरेक्टर ने उसे पकड़ लिया, बोले नहीं आज ही डांस सिखाऊंगा। लड़खड़ाते डांस सिखाने लगा, लेकिन डांस कम सिखा रहा था, लिपट ज़्यादा रहा था। लड़की बोली सर आप ये क्या कर रहे हो, मुझे डांस नहीं सीखना। मतलब वो डांस डायरेक्टर बोला नहीं, आज तुमको मेरी बनना पड़ेगा, मैं आज तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और डायरेक्टर जो डांस डायरेक्टर था लड़की के साथ लिपटने चिपटने लगा, ज़बरदस्ती करने लगा। लड़की बचाव करते करते भागी और डांस डायरेक्टर ने देखा लड़की हाथ से निकल गई तो गुस्से में आया और वहीं पर सेब काटने के चाकू था, वो चाकू उठा करके लड़की के पीछे दौड़ा। जैसे बंगले के बाहर आया तो लड़की एक जगह गड्ढा था, पैर उस गड्ढे में गया और वो लड़की गिर गई और चित्त लड़की गिरी तो डांस डायरेक्टर वहीं गया और चाकू ले पेट में 2-3 चाकू मारे, लड़की ऑन द स्पॉट खत्म। और डांस डायरेक्टर रोने लगा, लड़की को प्यार में पागल था, रोने लगा और बोला अब मैं जी कर क्या करूँगा, और उसने अपने भी पेट में चाकू मार लिया। लड़की की आवाज़, डांस डायरेक्टर की रोने की आवाज़ से मैं वहीं बगल में ड्यूटी कर रहा था
और ड्यूटी करते हुए घर वापस जा रहा था तो आवाज़ सुनी, तो मैं मोटरसाइकिल मोड़ दिया। ये इंस्पेक्टर बोल रहा है, जो बता रहा है। इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल मोड़कर वहाँ पहुँच गया डांस डायरेक्टर के बंगले के अंदर। तो क्या देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी है और डांस डायरेक्टर के एक हाथ पेट में दबाए, एक हाथ में चाकू लिए रो रहा है। इंस्पेक्टर कार मोटरसाइकिल से उतरा और बोला, तुमने लड़की का खून किया है, यू आर अंडर अरेस्ट। और जैसे इंस्पेक्टर डांस डायरेक्टर को पकड़ने के लिए झुका तो डांस डायरेक्टर ने इंस्पेक्टर के पेट में 3-4 चाकू मार दिया। इंस्पेक्टर 3-4 चाकू पेट में पड़े। यह सुनकर डायरेक्टर, उसका असिस्टेंट और ड्राइवर बोले, क्या आप जिंदा नहीं हैं? वह इंस्पेक्टर बोला, नहीं, मैं तो भूत हूँ। और यह सुनकर तीनों भागे और कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब इस कहानी का टाइटल मैं भूत हूँ। दोस्तों, यह हॉरर कहानी है। अगर इसकी पिक्चर बनेगी तो सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है, डांस भी है और बढ़िया पिक्चर बनेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसका टाइटल कैसा है, आपको पसंद है? अगर इसमें कोई सलाह देना चाहे ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मेरा नाम हरिनाम सिंह है। मैं फिल्में बनाता हूँ। मैं एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। नमस्कार।